क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बैठे बैठे अचानक बिल्कुल सुन्न हो गया हो, जैसे किसी ने दिमाग का पॉज बटन दबा दिया हो। आंखें खुली हैं पर ना कोई जवाब, ना कोई हरकत, बस एक खालीपन। या फिर अचानक किसी का हाथ या चेहरा अपने आप फड़कने लगे बिना उनके कंट्रोल के। हो सकता है आपने खुद भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि बस कुछ सेकंड्स के लिए सब ब्लैंक हो गया और फिर सब नॉर्मल। अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसके साथ एक नॉर्मल खुशहाल जिंदगी कैसे बिताई जाए। और एक बात, मैंने ये सारी जानकारी इंटरनेट से रैंडम नहीं उठाई है। ये ग्लोबली ट्रस्टेड मेडिकल रिसोर्सेज से ली गई है ताकि आप तक सिर्फ सही और रिलायबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इन सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप खुद भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी बातें भी बताऊंगी जो एपिलेप्सी के साथ रोज़ की ज़िंदगी को आसान बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं, पर अक्सर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हर बात को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी अपने दिमाग को समझने से। ज़रा सोचिए, आपके घर में बिजली का जो मेन स्विच बोर्ड है, अगर वो ठीक से काम करे तो सारे लाइट्स और फैन स्मूथली चलते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। हमारा ब्रेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते रहते हैं, एक रिथमिक पैटर्न में, दिन रात बिना रुके। यही सिग्नल्स तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं या क्या फील करते हैं। जब तक ये पैटर्न सही है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब इस पैटर्न में कोई डिस्टर्बेंस आता है, जब सिग्नल सडनली आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, तब जो होता है उसे हम सीजर कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सीजर होता क्या है और क्या हर सीजर का मतलब एपिलेप्सी होता है? लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इसे थोड़ा ढंग से समझते हैं। इसे ऐसे समझें कि बिजली के वायर में अचानक एक बहुत बड़ा करंट सर्ज आ गया, इतना ज्यादा कि पूरी सर्किट ट्रिप हो गई। सीजर में बिल्कुल वही होता है। जब ब्रेन के न्यूरॉन्स का एक ग्रुप एक साथ अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल बर्स्ट्स भेजने लगता है तो उसे सीजर कहते हैं। ये दिमाग में उठने वाला एक सडन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सुनिए। सीजर और एपिलेप्सी ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सीजर एक सिंगल इवेंट है, एक बार की घटना, जबकि एपिलेप्सी एक कंडीशन है जिसमें ये सीजर्स बिना किसी क्लियर रीज़न के बार बार आते रहते हैं। तो अगर किसी को जिंदगी में सिर्फ एक बार सीजर आया, शायद तेज बुखार या किसी रिएक्शन की वजह से, तो ज़रूरी नहीं कि उसे एपिलेप्सी हो। लेकिन अगर ये रिपीट हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेना मस्ट है। अब एक और गलतफहमी है जो मैं दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये गलतफहमी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। जब भी हम सीजर या दौरा लफ्ज़ सुनते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? इंसान का गिरना, तड़पना या कांपना, यही होता है ना? लेकिन सच तो यह है कि हर सीजर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सीजर्स इतने क्वाइट या शांत होते हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, आपका कोई दोस्त बात करते करते अचानक कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो गया। आंखें खुली हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, और फिर वापस आ गया जैसे कुछ हुआ नहीं। ये भी एक सीजर हो सकता है। या कोई बिना वजह अचानक अपने कपड़ों को खींचने लगे या सडनली कंफ्यूज हो जाए। सिम्टम्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में वो इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म उठा था, और इसी वजह से सीजर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मोटे तौर पर सीजर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है फोकल सीजर्स। ये ब्रेन के सिर्फ एक हिस्से में शुरू होते हैं। इसमें इंसान को अक्सर खुद पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वो चलता फिरता तो रहता है लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता, थोड़ा डेज्ड या नशा जैसा फील होता है। दूसरी कैटेगरी है जनरलाइज्ड सीजर्स। ये दिमाग के दोनों तरफ एक साथ शुरू होते हैं। इसमें असर ज़्यादा साफ दिखता है, जैसे बॉडी का अकड़ जाना, हाथ पांव कांपना या लंबी स्टेयरिंग स्पेल्स। मूवीज़ में जो हम टॉनिक क्लॉनिक सीजर देखते हैं वो इसी कैटेगरी में आता है। टाइप जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों का इलाज अलग होता है, और इलाज तभी सही होगा जब हमें वजह पता होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस आज भी पूरी तरह ढूंढ रही है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है। कुछ केसेस में वजह साफ होती है। पहला है जेनेटिक्स। कभी कभी ये परिवार में जनरेशन टू जनरेशन चलता है। दूसरा है इंजरी या इन्फेक्शन। सर पे कोई पुरानी चोट, एक्सीडेंट या दिमागी इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, ये आगे चल के सीजर्स ट्रिगर कर सकते हैं।
तीसरा, ट्यूमर्स या ब्रेन डेवलपमेंट के वक्त की कोई अबनॉर्मैलिटी। लेकिन पता है हैरानी की बात क्या है? ऑलमोस्ट 50% केसेस में डॉक्टर्स को आज भी पता नहीं चलता कि असली वजह क्या है। इसलिए ये सोचना कि मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा थोड़ा रिस्की है। डॉक्टर के पास जाना ही सबसे सही रास्ता है। और क्या आप जानते हैं, एपिलेप्सी का एक बहुत अजीब कनेक्शन हमारे दिल के साथ भी है। हाँ, आपने सही सुना। आइए देखते हैं कैसे। ये सुनकर आप शायद थोड़ा हैरान हो जाएं। दिमाग और दिल मेडिकली भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो एक साथ ब्रेन और हार्ट दोनों को अफेक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि एक ही जीन की खराबी से सीजर्स भी आ सकते हैं और दिल की धड़कन की रिदम भी बिगड़ सकती है। जैसे ड्रावे सिंड्रोम, ये एक रेयर लेकिन सीरियस एग्जाम्पल है इसका। एक और टर्म है SUDEP, यानी सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। ये रेयर है लेकिन हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। इसका मतलब डरना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ब्रेन के साथ साथ हार्ट की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। डॉक्टर की रेगुलर सुपरविजन इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी है। अब एक प्रैक्टिकल बात, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेकअप कैसे करते हैं? मैं समझ सकती हूँ, टेस्ट्स और डायग्नोसिस सुनकर थोड़ी घबराहट होती है, पर यकीन मानिए ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल और बिना दर्द वाला है। सबसे पहला स्टेप है मेडिकल हिस्ट्री। डॉक्टर पूछेंगे कि कब क्या हुआ, कितनी देर तक रहा, इसलिए सीजर्स की एक छोटी सी डायरी बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट्स, इन्फेक्शन चेक करने के लिए। तीसरा EEG, इसमें सर पे इलेक्ट्रोड्स लगाकर ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। इसमें कोई दर्द नहीं होता। चौथा है MRI स्कैन, ब्रेन की डिटेल्ड फोटो लेने के लिए। ये सब मिलकर डॉक्टर को एक क्लियर पिक्चर देते हैं, इसलिए डर को बहाना मत बनाइए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और अब एक एक्साइटिंग बात, AI कैसे एपिलेप्सी के डायग्नोसिस में क्रांति ला रही है वो सुनिए। कभी कभी ब्रेन में इतनी बारीकी से कोई डैमेज होता है कि इंसानी आंखें MRI स्कैन में उसे देख ही नहीं पाती, और वही छोटी सी जगह सीजर्स की जड़ होती है। यहाँ काम आती है AI। रिसर्चर्स अब AI का यूज़ कर रहे हैं MRI स्कैन्स को डीप एनालाइज करने के लिए। और पता है क्या, AI इन पैटर्न्स को 80% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पकड़ लेती है। इससे डॉक्टर्स को पता चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। इसका मतलब है बेहतर डायग्नोसिस और सही इलाज। ये एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। और उम्मीद के साथ साथ इलाज का पहला कदम क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब एपिलेप्सी कंफर्म हो जाती है तो पहला कदम होता है दवाइयाँ। एंटी सीजर मेडिकेशंस का काम है ब्रेन के उन अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्जेस को शांत करना, और ये बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे लोग सिर्फ इन दवाइयों की मदद से एक परफेक्टली नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। ऑफिस जाना, ट्रैवल करना, परिवार के साथ वक्त बिताना, सब कुछ पॉसिबल है। पर हाँ, दवाई कौन सी होगी और डोज कितना होगा, ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ही तय कर सकता है। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई मत बदलें, ना ही बंद करें, क्योंकि ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब दवाइयाँ काम नहीं करती? इसे हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ असर नहीं करती, और बार बार आने वाले सीजर्स ब्रेन के कुछ हिस्सों को, जैसे हिपोकैम्पस या अमिगडाला, फिजिकली बदल सकते हैं। इससे मेमोरी और इमोशंस पर असर पड़ सकता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ उम्मीद हारना गलत होगा, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के पास इसके लिए भी बहुत एडवांस्ड ऑप्शंस मौजूद हैं। जब मेडिसिन्स काम नहीं करती तो 3 बड़े रास्ते हैं। पहला है सर्जरी। अगर सीजर की जगह बिल्कुल साफ है तो उसे केयरफुली रिमूव किया जा सकता है, जो अक्सर परमानेंट सोल्यूशन बन जाता है। दूसरा है इम्प्लांटेड डिवाइसेस, जैसे VNS। ये एक छोटा डिवाइस होता है जो ब्रेन की रिदम को रेगुलेट करता है, बिल्कुल एक पेसमेकर की तरह। और तीसरा है डाइट, जैसे कीटोजेनिक डाइट। ये दिमाग की केमिस्ट्री बदल देती है ताकि सीजर्स कम हो जाएं। पर ध्यान रहे, ये डाइट सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में ही करनी है। तो देखा आपने, रास्ते बहुत हैं, बस थोड़ी सी समझदारी और सही लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ दिमाग में हमेशा एक डर रहता है, क्या पता कब हो जाए। ये घबराहट बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन कुछ छोटी आदतें इस डर को हरा सकती हैं। पहला, ट्रैक करें। एक डायरी रखें कि सीजर कब और क्यों आया। दूसरा, कंसिस्टेंसी। दवाई वक्त पे लेने के लिए अलार्म लगाएं, पर मिस मत करें। तीसरी बात,
लाइफस्टाइल। पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थकान सीजर्स का सबसे बड़ा ट्रिगर है। और एक सेफ्टी रूल हमेशा याद रखें, अगर सीजर 5 मिनट से ज़्यादा चले तो तुरंत 108 कॉल करें, ये मेडिकल इमरजेंसी है। सबसे ज़रूरी बात, सीजर्स के साथ जीना सीखें, उनके सामने हारना नहीं। आप एक बेहतरीन ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, सीजर्स ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सर्जेस हैं जो हमेशा गिरने पड़ने वाले नहीं होते, साइलेंट भी हो सकते हैं। दूसरी बात, डायग्नोसिस के लिए EEG, MRI और AI जैसे टूल्स आज हमारी मदद के लिए हैं। तीसरी बात, केयर, सही दवाई और अच्छी नींद, ये 2 चीज़ें ज़िंदगी बदल सकती हैं। साइंस को इग्नोर मत कीजिए, जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना ही हैंडल करना आसान होगा। एपिलेप्सी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आज की ये जानकारी आपको काम की लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वेलनेस गाइड हब को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसी ही हेल्थ गाइड्स मिस ना करें। और याद रखिए, डिस्क्रिप्शन में सारे ट्रस्टेड मेडिकल लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर चेक करें। हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि आप तक सही और आसान जानकारी पहुंचे। सो स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।